आईसीएससी क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन जो लिटरेचर का पेपर होना है कल यानी कि 21 फ़रवरी को, उसके लिए 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसको पेडेस्ट्रियन से लिया गया है जो कि रे ब्रैडबरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन की सेटिंग क्या है? तो पहला है कि यह डैस्पोटियन फ्यूचर है। यह एक डैस्पोटियन फ्यूचर है, मतलब समझ लीजिए कि 2053 का है, जिसमें कि पूरी तरह से रहस्य में रखा गया इस फ्यूचर को। मिडाइवल विलेज में नहीं है, मॉडर्न मेट्रोपोलिटन में नहीं है और स्पेस स्टेशन भी नहीं है। तो ये डैस्टोपियन, आप फ्यूचर के लिए हम डैस्पोटियन कर दिए थे, गलत है, डैस्टोपियन फ्यूचर है जो 2053 का है। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज लियोनार्ड मीड इंजॉय डूइंग एट नाइट। वो लियोनार्ड मीड है, मेन कैरेक्टर है हमारा इसका। तो लियोनार्ड वाचिंग टीवी वो भी उसको अच्छा नहीं लगता, नाइट के समय स्टोरी लिखना भी उसको नहीं लगता। वॉकिंग एलोन यह उसका सबसे फेवरेट काम है और वह लियोनार्ड मीड है, यही काम वो करना चाहता है। रात में इसी को करके बहुत इंजॉय भी करता है। म्यूजिक लिसन करना रात के समय का नहीं है। अब इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है अबाउट द सोसाइटी इन द स्टोरी। इस स्टोरी में द पेडेस्ट्रियन वाले में सोसाइटी की क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। और लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने का क्या मतलब, जब ह्यूमन कनेक्शन है या ह्यूमन इमोशन ही खत्म है, लैक्स कर रहा है, तो ये हमको सही लगेगा। वार्टन वर्ल्ड फुल ऑफ वायलेंस ऐसा भी बात नहीं है क्योंकि पुलिस की संख्या लगभग नेग्लिजिबल है। आउटडोर एक्टिविटीज को भी यहाँ पर इंकरेज नहीं किया जाता। एंड ऑपरेशन गवर्नमेंट दैट बैन द फ्री स्पीच को बैन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट ईयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। कौन सा ईयर है जो स्टोरी प्लेस लेता है? तो आपका ये है 2053 ए है, जो कि डेस्पोटियन ईयर है, इसका एक घटना है। फिर यहाँ पर देखिए कि व्हाट इज अननेचुरल अबाउट द हाउसेज इन लियोनार्ड मीड्स नेबर। लियोनार्ड मीड्स के निकट जो नेबर है उसमें जो हाउसेज हैं, इसके बारे में एक बहुत अनयूजुअल चीज़ था कि वे अबैंडन्ड और फॉलिंग अपार्ट नहीं हो रहे थे, ब्राइट और लीट भी नहीं और नॉइज भी नहीं होते थे, वे हमेशा डार्क और साइलेंट रहते थे, क्योंकि इतना ना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका था और वो साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन रीजन यहाँ पर बताने हैं लियोनार्ड मीड स्टॉप्ड बाय द पुलिस। पुलिस को क्यों, पुलिस ने उसको रोक लिया था लियोनार्ड मीड जब रात के समय वो घूमने निकला था, टहलने निकला था। तो इसका कारण था कि वो अकेले टहलने निकला था, उसके पास कोई रीजन नहीं था, वो इंजॉय करता था वॉकिंग एलोन एट नाइट। और यह पुलिस को सस्पिशियस लगा कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन टच, ह्यूमन सेंसिटिविटी से अलग था पुलिस। तो पुलिस को ऐसा लगा कि अरे ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए कि हाउ मेनी पुलिस कार्स आर पेट्रोलिंग द सिटी। सिटी को पेट्रोल करने के लिए, घूमने के लिए कितने पुलिस के कार्स थे? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि केवल एक ही कार था, क्योंकि अपराध बहुत कम थे, लोग मैकेनिकल जिंदगी जी रहे थे, टेक्नोलॉजिकल जिंदगी जी रहे थे। वहां पर कोई बहुत बड़ी बात हो, क्राइम एक बहुत बड़ी बात थी और अभी संभव ही नहीं था। व्हाट डज द पुलिस कार सिंबलाइज इन द स्टोरी। पुलिस कार इस स्टोरी में एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का है? ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑपरेशन एंड कंट्रोल का। ये सताने की बात करता है और कंट्रोल करने की बात करता है, क्योंकि ये ऑपरेशन एंड कंट्रोल है, क्योंकि ये इस तरह की बातें हैं जो कि काफ़ी हद तक वो सोच समझ से बाहर की चीज़ें हैं। अब हाउ डज द पुलिस कार रिएक्ट टू लियोनार्ड मीड्स एक्सप्लेनेशन फॉर वॉकिंग। लियोनार्ड मीड जो वॉक करना चाहता है ना, इसके लिए पुलिस कार किस तरह से रिएक्ट करता है और पुलिस कार के रिएक्शन को लेकर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये उसको अंडरस्टैंड एंड लेट हिम गो, उसको समझता नहीं, तो इतना बहस करता है पुलिस, और वो क्योंकि वो फ्री भी नहीं है और उसको तो अरेस्ट कर लेता है। इट अरेस्ट हिम, जो पुलिस है उसको अरेस्ट कर लेता है। और उसका स्ट्रेंज बिहेवियर कि रात के समय कोई कैसे अकेले टहल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखेंगे, हाउ डज द पुलिस कार रिएक्ट टू लियोनार्ड मीड एक्सप्लेनेशन फॉर वॉकिंग। तो यहाँ पर वही आंसर होना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपन टू द लियोनार्ड मीड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में लियोनार्ड मीड के साथ क्या होना है? लियोनार्ड मीड से क्या हुआ बेचारे से? अब तो हम लोग सभी को ऐसा, तो वो भागता नहीं है फॉरेस्ट की ओर, उसको एक साइकेट्रिक सेंटर ले जाया जाता है, ये सही बात है, ऑफ रिसर्च के लिए। और वहाँ पर रिग्रेसिव टेंडेंसीज, उसकी टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, उसकी आदत है ना, इसको रिग्रेसिव मानते हुए इसको दबाने का प्रयास करता जाता है कि क्यों इस तरह का स्ट्रेंज एक्शन ले लिया। वो रिलीज भी नहीं किया जाता उसको, पुलिस की को भी नहीं कन्विंस होता है कि वो इनोसेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेन थीम ऑफ द पेडेस्ट्रियन। यहाँ पर मेन थीम पेडेस्ट्रियन का क्या है? तो देखिए व्यू, यहाँ पर यह इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीविजन भी नहीं बताता, डेंजर ऑफ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एंड आइसोलेशन। गवर्नमेंट इनको आइसोलेट कर दे रहा है और एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसका डेंजर है, खतरा को लेकर है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि
व्हाट डज लियोनार्ड मीड प्रोफेशन रिवील्स अबाउट द सोसाइटी। लियोनार्ड मीड का जो प्रोफेशन है सोसाइटी को किस रूप में बताता है, समझाता है। तो ये कहता है कि राइटर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड। राइटर को कहाँ रिस्पेक्ट मिला? राइटिंग इज कंसिडर टू बी अ यूजलेस जॉब। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, को वहाँ पर सारा मैकेनिकल चीज़ है। तो मैकेनिकल चीज़ और मैकेनिकल दुनिया में राइटिंग को एक यूजलेस जॉब माना जाता है। बाकी तीनों भी गवर्नमेंट इनकरेज ही नहीं करती है क्रिएटिव राइटिंग को, और वो रिचेस्ट मैन भी नहीं था। तो अब यहाँ है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द स्टोरी। एक लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ा चढ़ा के इस स्टोरी में, वो कौन सा है? तो इसमें आयरनी है, विडंबना को काफी हद तक विडंबना को काफी हद तक आगे बढ़ा चढ़ा के देखा गया है, क्योंकि ये विडंबना ही थी ना कि वो बेचारा वो रात को टहलने निकला और उसको पुलिस कार ने अरेस्ट कर लिया। हाइपरबोल कोई चीज बढ़ा के नहीं था, मेटाफोर भी नहीं था, तो ये विडंबना ही थी। व्हाट डज द फ्रेज रिग्रेसिव टेंडेंसी सजेस्ट। अब रिग्रेसिव टेंडेंसी एक फ्रेज आया है, इसका क्या मतलब है? आप 14 नंबर में देखेंगे तो है कि ए रिटर्न टू आउटडोर बिहेवियर, कि आउटडेटेड बिहेवियर की कैसे जा रहा है। मतलब कि जनरली जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? वो होता है कि आप किसी भी तरह से रात में शांत बैठिए, रात में टेलीविजन देखिए, रात में, लेकिन ये तो उल्टा था ना मिड मिड के साथ, कि वो रात में टहलने निकल जाता था और ये चीज़ उसको एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो उस पुलिसकार को समझ ही नहीं आया कि कैसे हो सकता है। व्हाट डज लियोनार्ड मीड हाउस सिंबलाइजेज। लियोनार्ड मीड का हाउस किस तरह से सिंबलाइज करता है, देख लीजिए। लियोनार्ड मीड रिबेलियन, विद्रोह का प्रतीक है, एंड इंडिविजुअलिटी का, और व्यक्तित्व का प्रतीक है। वो कभी भी अ, बेहतरी का प्रतीक, कन्फर्मिटी का प्रतीक नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल का प्रतीक नहीं, केओस एंड डिस्ट्रक्शन का भी प्रतीक नहीं है। रिबेलियन विद्रोह का प्रतीक है, और उसमें है कि व्यक्तिगत पहचान के रूप में लियोनार्ड मीड हाउस सिंबलाइजेज। व्हाट मूड डज ब्रैडबरी क्रिएट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में ब्रैडबरी कौन सा मूड क्रिएट करता है? व्हाट मूड डज ब्रैडबरी क्रिएट इन द स्टोरी। कौन सा मूड ब्रैडबरी क्रिएट करते हैं इस स्टोरी में? तो इस स्टोरी को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो जॉयफुल और एडवेंचरस में नहीं होता है, बहुत डार्क और ईरी है, भयानक है, डरावना है। ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट है। रोमांटिक भी नहीं है, कॉमेडियन भी नहीं है। तो ये बी ऑप्शन के साथ आप जाइए। यह है कि वाई डज नो वन एल्स वॉक आउटसाइड एट नाइट। नाइट, रात के समय कोई बाहर क्यों नहीं टहलना चाहता? वाई डज नो वन एल्स वॉक आउटसाइड द नाइट। तो यहाँ पर है क्योंकि वे बिजी भी नहीं है, दे ऑल आर पार्टी, दे आर हाइप्नोटाइज्ड बाय द टेलीविजन। टेलीविजन इस तरह से उनकी जिंदगी में छा गया जिस तरह से आज मोबाइल छा गया, तो बाहर जाना ही नहीं, चलते, कर्फ्यू फर्फ्यू नहीं लगा रहता है, ये सब गलत बातें हैं। फिर हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट द पीपल इन द पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन में पीपल को किस तरह से टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट किया? मेक्स मोर कनेक्टेड, कनेक्टेड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कर दिया, इसको नहीं हम ऑप्शन लेंगे। इट आइसोलेट देम फ्रॉम वन अदर, यस, हम इनको आइसोलेट कर दे रहा है एक दूसरे से, और वो भी बहुत बुरी तरह से। क्रिएटिविटी का भी इंकरेजमेंट नहीं है, और देयर इंटेलिजेंस को लेकर नहीं है। व्हाट डज अ पुलिस कार लैक। पुलिस कार में इमोशन नहीं होता है, या फिर रीजन आप कह लीजिए नहीं होगा, किसी तरह से किसी के फीलिंग को ऑन लॉजिकल ग्राउंड पर भी वो समझ नहीं पाता है। तो ये इस तरह के भाव आएंगे। अब देखिए जैसे कि ह्यूमन ड्राइव इन है, फिर आपको लिखा जा रहा है कि लाउड सायरन नहीं है, फ्लैशिंग लाइट नहीं है, स्टीयरिंग व्हील नहीं है। तो ह्यूमन ड्राइवर है, एक ह्यूमन ड्राइवर की ऐसी ही समझ रहती है, तो वही तो आपको समझना होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर ये स्टोरी किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वार्न करता है हम लोगों को। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगा, इन ह्यूमन इंटरेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ये तो बात सही है। प्रेडिक्ट द यूटोपियन सोसाइटी, नई आदर्श सोसाइटी की बात नहीं करता है। इट सपोर्ट द गवर्नमेंट सर्विलेंस, गवर्नमेंट सब अब करता होगा, ऐसा कोई क्लियर हमारे पास नहीं है स्टोरी में। इट प्रमोट्स टेलीविजन इज द एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये आप इंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन सबसे बड़ा मीडियम है, ऐसा नहीं संभव है। तो पहला ही होगा ए, इट वार्न्स अगेंस्ट द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट लिटरेरी जर्नी डज द पेडेस्ट्रियन फॉल अंडर। पेडेस्ट्रियन फॉल हो जाता है किस जॉनर के अंतर्गत? फैंटेसी नहीं है, साइंस फिक्शन हम रख सकते हैं कि साइंस फिक्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डज लियोनार्ड मीड फील अबाउट हिज सोसाइटी। लियोनार्ड मीड अपने सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है? तो वो इंजॉय भी नहीं करता है, लेकिन उसको लाइफलेस महसूस होता है और एम्पटी। तो इसको ध्यान, इसके साथ जाइए। बिलीव इन इम्प्रूविंग नहीं है, वन वांट्स टू बिकम पुलिस अफसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई डज द पुलिस कार कॉल लियोनार्ड मीड मिस्टर मीड। अब ऐसा करने के पीछे पोलाइट भी नहीं है, मॉक भी नहीं है, ये बताने के लिए कि कार इज प्रोग्राम्ड टू नो व्हाट इज पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल रखने हैं तो, और नहीं रखने हैं तो भी, टू प्रूव इट। बस इतना ही समझ लीजिए।
अब कहता है व्हाट डज लैक ऑफ ह्यूमन पुलिस ऑफिसर सजेस्ट, ह्यूमन पुलिस ऑफिसर किस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर है कि सोसाइटी रिलीजेज टू मच ऑन, रिलाइज टू मच ऑन टेक्नोलॉजी, या डिपेंड्स कर रहा है। तो इस अर्थ में यहाँ पर आ गया है। फिर व्हाट इज द बेस्ट आयरनी इन द स्टोरी, इस स्टोरी में तो पूरा आयरनी भरा हुआ, लेकिन बेस्ट आयरनी है जब पुलिस अरेस्ट करता है लियोनार्ड मीड को फॉर वॉकिंग विच इज नॉट अ क्राइम, ये क्राइम था ही नहीं, फिर भी उसको गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बना रहे इसी तरह से हम लोगों का मित्रवत व्यवहार।